व्यूअर्स, उन्नति जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइए संघाई सहयोग संगठन के बारे में सारे पॉइंट्स को हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एससीओ क्या है। तो एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी नाम है संघाई सहयोग संगठन। यह क्या है? अब यहाँ है कि एससीओ एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है। तो अंतर सरकारी संगठन क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसा संगठन जिसमें दो से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं, दो से ज़्यादा कितने भी शामिल हो सकते हैं, जो एक दूसरे देशों के सामान्य हितों जैसे मुद्दों पर विश्वास के साथ काम करते हैं। इसे किसी संधि के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसे ही कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। अब बात करें कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, जो कि चीन में है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 देश हैं। तो एससीओ का जो 9वां देश बना है वो ईरान बना है वर्ष 2022-23 में। पहले इसमें कुल 8 सदस्य देश थे। तो एससीओ के बारे में इतना पता होना आपको आवश्यक है। एससीओ के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं झांग मिंग। झांग मिंग इसके अध्यक्ष नहीं है, महासचिव हैं। झांग मिंग एससीओ के महासचिव हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। अब यहाँ सवाल उठता है कि यूरेशिया क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यूरेशिया एक भौगोलिक महाद्वीप है जो किससे मिलकर बना है? यूरोप, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप को मिलाकर इसका नाम को नामित किया गया है यूरेशिया। ठीक है, तो एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसमें राजनीतिक के बारे में, आर्थिक और सैन्य संगठन संबंधित सारे मामलों के बारे में बात की जाती है। बात करें एससीओ के आधिकारिक भाषा की, तो इसकी 2 आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, रूसी और चीनी। वर्तमान में, जैसा कि हमने पिछला ही पेज में ही देख लिया, कि वर्तमान में एससीओ में कुल सदस्य देश है 9। 9वां सदस्य है ईरान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिलेटेड है आपके करंट अफेयर से। अब देख लेते हैं कि एससीओ में कुल कौन कौन से शामिल देश हैं। तो इसमें है रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ईरान तो अभी शामिल हुआ, भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 2017 में ये शामिल हुआ था। तो कुल मिलाकर एससीओ में 9 देश हैं। अब सवाल आता है कि एससीओ में कुल कितने पर्यवेक्षक देश हैं? पर्यवेक्षक देश क्या होता है? कुल कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो 4 पर्यवेक्षक देश थे वर्तमान में, क्योंकि ईरान अब एससीओ के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो अब अभी वर्तमान में केवल 3 ही पर्यवेक्षक देश हैं। कौन कौन सा है? अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। पर्यवेक्षक देश वो देश होते हैं जो आने वाले समय में पूर्णकालिक सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, वो होते हैं पर्यवेक्षक देश। तो इसमें जो ईरान है ये अब पर्यवेक्षक देश से पूर्ण सदस्य बन चुका है, इसे ध्यान रखें। और ये मोस्ट रीसेंट न्यूज़ है एससीओ से संबंधित। अब देखते हैं एससीओ में कुल 6 संवाद भागीदार देश हैं। अब सवाल उठता है कि संवाद भागीदार देश क्या होता है? तो संवाद भागीदार का मतलब ये हुआ कि संघाई सहयोग संगठन में जो भी बातचीत होगी, जितनी भी चर्चाएं होंगी इस संगठन में, वो सब इन 6 देशों से ये संगठन साझा करेगा। इसी को कहते हैं संवाद भागीदार देश।
तो कुल कितने संवाद भागीदार देश हैं एससीओ के? कुल 6 संवाद भागीदार देश हैं। इसका नाम ध्यान रखें। ये मेंस के एग्जाम के लिए आपका मेनली इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देश हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। अब बात करें एससीओ, जितने भी कुल देश हैं यानी 9 सदस्य कुल पर्यवेक्षक देश के साथ में 6 संवाद भागीदार देश, इन सभी को मिलाकर एससीओ की कुल सांस्कृतिक विरासत स्थल को देखा जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको कहते हैं, तो एससीओ का कुल कितना है? 207 वर्ल्ड सांस्कृतिक विरासत स्थल है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना कि संघाई सहयोग संगठन का इतिहास क्या है और इसका गठन कैसे हुआ। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी टॉपिक पर आपको पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। बस 2-4 पॉइंट्स को याद कर लेने से आप किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे और उसी जगह पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी एग्जामिनेशन के दौरान। तो अब हम बात करते हैं एससीओ का इतिहास और उसके गठन के बारे में। तो वर्ष 1996 की बात है। इस वक्त चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये कुल मिलाकर 5 देश हुए। इन पांचों देशों ने क्या किया? इन पांचों देशों ने एक संगठन का स्थापना किया और इसका नाम रखा संघाई 5, क्योंकि 5 देश थे तो इसीलिए संघाई 5 इसका नाम रखा। और क्योंकि इसकी स्थापना चीन के संघाई में हुई तो इसलिए इसका नाम रखा गया संघाई 5। तो वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान छठा सदस्य के रूप में जुड़ने के साथ ही संघाई 5 का नाम बदलकर क्या हो गया? तो ये हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान संघाई 5 में छठे सदस्य के रूप में जुड़ा और इसके बाद ही संघाई 5 का नाम बदलकर कर दिया गया एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सिंपल आप समझ गए कि अगर एससीओ की स्थापना पूछा जाए तो 1996 नहीं होगा, एससीओ की स्थापना क्या होगा? 2001 होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। अब अगला देखते हैं कि एससीओ में भारत का क्या रोल है, कब भारत जुड़ा। भारत और पाकिस्तान ये दोनों साथ में जुड़े एससीओ में किस वर्ष में? 2017 में। तो क्योंकि 2023 में एससीओ का सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो आपको भारत के संदर्भ में सारे पॉइंट्स पता होना आवश्यक है। अब बात करें कि 2017 से पहले भारत किस रूप में था, तो भारत वर्ष 2005 में एससीओ में अस्थाई पर्यवेक्षक बनाया गया था। अभी जैसे आपने देखा कि पिछले पेज में देखा कि 4 देश हैं अस्थाई पर्यवेक्षक में, जिसमें ईरान था जो कि अब अस्थाई सदस्य बन गया है। इसी तरह भारत भी 2005 से अस्थाई पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था, लेकिन 2017 से भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश एससीओ के अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल हो गए। इम्पोर्टेंट है, एससीओ संगठन का उद्देश्य क्या है, क्या करता है ये संगठन? तो एससीओ देश जो है ये संबंधित क्षेत्र का मतलब हुआ कि जितने भी देश इसमें शामिल हैं वो सारा देश में सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सभी देश में सीमा संबंधित जो भी मुद्दे हों उसको सुलझाना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, ये सारे चीज़ों पर काम करना और बेहतर बनाना, यही उद्देश्य है एससीओ का। अब देखते हैं कि रैट्स क्या है जो कि एससीओ से संबंधित है। रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये एससीओ का एक अस्थाई अंग है। इसमें सभी देश आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं। रैट्स का हिंदी में है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। ये एससीओ का अपना स्ट्रक्चर है
जो कि किस पर काम करता है? आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, डीप में जाके एग्जामिनर पूछे तो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं एससीओ की विशेषता क्या है। ये पूरे विश्व के संगठन में, नेशनल इंटरनेशनल संगठन में एससीओ का क्या महत्व है, ये भी आपका समझना जरूरी है। एससीओ यूरेशिया का लगभग 60% और दुनिया का 40% एरिया कवर करता है। एससीओ यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप, इसका 60% एरिया कवर करता है और ग्लोबली देखें, अगर वैश्विक देखें तो 40% कवर करता है। अगर ग्लोबल जीडीपी का बात करें तो ग्लोबल जीडीपी में एससीओ का योगदान है 20%। विश्व की कुल भूभाग का 22% हिस्सा है एससीओ का, देशों का। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। रूस और चीन इसमें सबसे बड़े देश हैं और तीसरा सबसे बड़ा देश है इसमें भारत। अब हम एससीओ 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है संघाई सहयोग संगठन का। तो बात करें, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एसईओ के महासचिव कौन है, तो ये हैं झांग मिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इसे आप याद रखें, और ये चीन से ही बिलोंग करते हैं। अब अध्यक्षता से संबंधित समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी सम्मेलन के वर्तमान, पिछला और अगला, ये 3 देश का नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने अध्यक्षता किया। तो वर्तमान में तो आप जान रहे हैं कि हमारा भारत अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन भारत ने अध्यक्षता किससे लिया? ये रोटेट होता रहता है एवरी ईयर। साल में इसका सम्मेलन बस एक बार ही होता है और ये हर साल आपस के सदस्य देशों में रोटेट होता रहता है। तो 2022 में इस एससीओ की अध्यक्षता किया था उज्बेकिस्तान ने, और 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में करेगा कजाकिस्तान। तो ये तीनों नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें। अब देखते हैं कि भारत के किस स्थान में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी के काशी में। अब एग्जाम में आपके ऑप्शन में अगर वाराणसी ना देकर काशी दे दे या काशी ना देकर वाराणसी दे दे, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। या अगर ऑप्शन में आपका काशी और वाराणसी दोनों दे दे, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका एग्जैक्ट आंसर होगा काशी, क्योंकि वाराणसी के काशी में। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस क्षेत्र को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ये डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है किसे? काशी को। पांचवा सवाल है कि एससीओ खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मुंबई में 13 से 19 अप्रैल के बीच में मनाया गया। अब देखते हैं कि एससीओ 2023 का जो सम्मेलन भारत में हो रहा है, उसकी थीम क्या है। उसकी थीम है टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। अब इस सिक्योर का फुल फॉर्म है, जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि सिक्योर में यू से क्या मतलब है, आर से क्या मतलब है, ई का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको इस सिक्योर वर्ड का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। तो एस फॉर क्या है? सिक्योर। E for economic development, C for connectivity, U for unity, R for respect for sovereignty and territorial integrity, E for environmental protection। तो सिक्योर का ये फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं कि एससीओ की रैट्स कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जैसा कि आपने देखा, अपना खुद का आतंकवाद विरोधी संस्था है, तो उसका मुख्यालय है ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ये था एससीओ से संबंधित सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिक प्लस करंट, जो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। ती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।